हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या था? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इट इज अ फिनोमिना इन विच टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? अलग अलग होता है। दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बात क्या करना है, ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है और ये जो लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसा लाइट होता है जिसमें जो वेवलेंथ होते हैं वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। अब इस कंपाउंड में से मैंने क्या किया, इस लाइट को पास किया और ये लाइट बैंड हो गया, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका सैंपल लोगे, उसका सॉल्यूशन बनाओगे और अगर उसमें से आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया और लाइट बैंड हो गया, मतलब वो कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर लाइट बैंड हो गया राइट में तो इस कंपाउंड का नाम दिया जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और अगर लाइट बैंड हो गया लेफ्ट में तो इसका नाम दिया जाएगा लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप सैंपल लोगे, सैंपल में से लाइट को पास करोगे, लाइट बैंड हुआ तो आप इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे, और अगर बैंड नहीं हुआ तो आप इस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप क्या बोलोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर राइट में रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में रोटेट किया तो लीवो रोटेटरी कंपाउंड। इज दिस क्लियर? ये कैसे पता कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट से। बट अगर मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया एग्जाम में और मैंने पूछा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखा सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है, तो आप कैसे पहचानोगे? उसके लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए। एक तो वो मॉलिक्यूल होना चाहिए कायरल। कायरल मतलब इट शुड बी असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। कायरल मतलब क्या होता है? असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, मतलब उसको दो पार्ट में या दो इक्वल पार्ट में कट करने का चाहो तो नहीं कर सकते। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इधर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ऐसा देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए? कायरल होने चाहिए। कायरल मतलब क्या? असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। मैं इधर लिख देता हूं कायरल का मतलब क्या होता है? असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको कहीं से भी कट करूं मुझे दो इक्वल पार्ट नहीं मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो पहला कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट शुड बी कायरल। क्या होना चाहिए? कायरल। कायरल मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड क्या होगा? अगर वो मॉलिक्यूल कायरल है, जैसे कि आप मेरे हाथ को देख लो, ये हाथ कायरल है कि नहीं है? क्या इसको, इस पाम को मैं दो इक्वल पार्ट में कट कर सकता हूं क्या? चलो स्टार्ट ट्राई करते। अगर मैं इस प्लेन से कट कर रहा हूं, मैं इधर से कट कर रहा हूं, दो इक्वल पार्ट मिलेंगे? नहीं। एक तरफ चार उंगली, एक तरफ बस थंब आ रहा है। इधर से कट करने का ट्राई करूंगा तो एक तरफ थंब आ रहा है, एक तरफ थंब नहीं आ रहा है। इधर से ऐसा भी कट करने का ट्राई करूंगा तो दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। आप देखो ना, ऐसा अगर मैं कट करने का ट्राई करूं तो इधर थंब आ रहा है, इस तरफ थंब नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये जो पाम है वो कैसा है? एक कायरल है, असिमेट्रिक है। इसको कट करोगे इसका दो इक्वल पार्ट मिलने वाला नहीं है। तो ये जो पाम है, दिस पाम इज कायरल। ये कैसा होता है बच्चों लोग? कायरल होता है। इसका दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? वो जो मॉलिक्यूल है, वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कायरल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, इसका जो मिरर इमेज बनेगा, इट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब क्या होता है देखो, इसका मिरर इमेज बनाओ। मान लो इधर एक प्लेन मिरर है। क्या है? एक प्लेन मिरर। इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? ये जो देखो प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। मतलब ये जो लिटिल फिंगर है वो मिरर के इस पास में बनेगा ना, और थंब दूर बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो जैसे कि ये एक पाम है, इसका मिरर इमेज ये बनेगा ना,
क्योंकि इधर एज यू कैन सी दैट ये जो थंब है वो मिरर से दूर है, ऑब्जेक्ट वाला थंब मिरर से दूर है, तो इमेज वाला थंब भी मिरर से दूर होगा कि नहीं, ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना इमेज का। ये देखो 5 मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब इसको उठाओ, एज इट इज ऐसा उठाओ और इसके ऊपर रखो। चलो मैंने ये हाथ को उठाया और इसके ऊपर रखा, तो पहला इधर क्या आएगा, इधर लिटिल फिंगर आया, फिर ये वाला फिंगर, फिर मिडल फिंगर आया, फिर 4 फिंगर, फिर थंब। क्या ये दोनों पाम एक दूसरे को कवर कर पाएंगे? क्या नहीं कर पा रहे। तो सुपर इंपोज का मतलब होता है पूरी तरीके से ढक देना, लेकिन ये पूरी तरीके से कवर कर पाया क्या? नहीं। मतलब इस पाम का जो मिरर इमेज था, दिस पाम एंड इट्स मिरर इमेज बोथ आर नॉन सुपर इंपोजिबल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को नहीं ढक पा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो मेरा हाथ है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मान लो। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कायरल है, मेरा हाथ कायरल था कि नहीं, इसको 2 पार्ट मिल रहा था क्या? इक्वल नहीं, असिमेट्रिक। कायरल मतलब असिमेट्रिक, मतलब ये क्या था, असिमेट्रिक था, यस। तो इसका 2 पार्ट नहीं मिल रहा था। साथ साथ इसका जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज वो कैसा था, एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा था। तो ऐसा कंपाउंड जो कि कायरल है और उसका मिरर इमेज क्या होगा, उसको नॉन सुपर इंपोज करेगा, पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव अगर आपको बुक में पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? एक तो उसका कायरलिटी चेक करोगे, मतलब वो कायरल मतलब उसमें सिमेट्री है कि नहीं है वो चेक करोगे, साथ साथ उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोज है कि नहीं है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये ग्लास है, ये ग्लास का मिरर इमेज बनाओ, तो ये भी कुछ ऐसे ही बनेगा। बात समझ रहे हो? सबसे पहली बात तो ये ग्लास 2 इक्वल पार्ट में कट सकता है कि नहीं, कट सकता है ना ग्लास 2 इक्वल पार्ट में। इधर थोड़ा ज्यादा पार्ट है, इधर भी ज्यादा पार्ट है, इधर कम पार्ट है, इधर कम पार्ट है। इमेजिनेशन करो, जितना अच्छा इमेजिन कर पाओगे टॉपिक उतना अच्छा क्लियर होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये ग्लास में आप देख सकते हो 2 इक्वल पार्ट है, मतलब अगर इस ग्लास को मैं ऐसा, ये नाइफ है, नाइफ लेके जाओ ऐसा कट करूं इस प्लेन से कट करूं तो ये 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर सिमेट्री है, तो ये अकायरल है। और इसका मिरर इमेज भी बनाओगे, अगर मिरर इमेज बना भी लिए तो मिरर इमेज देखो पूरा का पूरा ग्लास का मिरर इमेज इसको कवर कर जाएगा। अब देखना, आप खुद ही इमेजिन करो ना बच्चे लोग, एक ग्लास का मिरर इमेज ऐसा बनेगा और वो पूरी तरीके से क्या कर लेगा, ढक देगा। मतलब सुपर इंपोज कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब इस ग्लास में से लाइट जाएगा ना तो लाइट रोटेट नहीं होगा, जबकि ये हाथ ऐसा है जो कि कायरल भी है और उसका नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज भी है। इसको हम शॉर्टकट में नॉन सिमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमी, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ये तो नॉन सुपर इंपोजिबल है, साथ साथ कायरल है, मतलब इसमें से लाइट जाएगा तो पास हो जाएगा। बात समझो? तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कायरल हो, मतलब असिमेट्रिक, और उसका जो मिरर इमेज कैसा हो, नॉन सुपर इंपोजिबल। तो ऐसे कंपाउंड में से अगर लाइट को पास करोगे तो लाइट रोटेट होगा, और लाइट रोटेट होगा तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हो, ऑप्टिकली एक्टिव। इज दिस क्लियर? कैसे पहचानते हो ऑप्टिकली एक्टिविटी को? तो 2 कंडीशन है आपको, अगर टेक्स्ट बुक में, अगर आपको नोटबुक में दिया है एक मॉलिक्यूल, आपको पेपर में दिया है एक मॉलिक्यूल, तो आप कैसे पहचानोगे? उसकी कायरलिटी मतलब उसकी सिमेट्री को चेक करोगे और उसका मिरर इमेज को देखोगे, क्या वो सुपर इंपोज है कि नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो हम लाइट पास करके करते हैं ना, बट हम कभी एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, तो ये एक तरीका बचता है। इज दिस क्लियर कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली, तो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें से लाइट पास हो जाए और बैंड हो जाए, क्या हो, बैंड हो, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ये एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं। लेकिन अगर आपको बुक में पता करना है तो उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ उसका मिरर इमेज कैसा होना चाहिए, एक दूसरे को नॉन सुपर इंपोज, पूरी तरीके से नहीं ढकना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो मैंने क्या बोला था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है, बट उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है। एक क्या कर रहा है, लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है।
तो जो राइट में रोटेट करेगा उसको मैं डेक्स्ट्रो बोलूंगा, जो लेफ्ट में रोटेट करेगा उसको लीवो। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है, इसलिए उसको मैं क्या बोल रहा हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और वो दो कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्री, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा है और एक राइट में रोटेट कर रहा है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और बुक में पहचानने का तरीका, उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और उसका मिरर इमेज कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इंपॉसिबल। और जब ऐसे कंपाउंड, ऐसा कायरल कंपाउंड जो एक दूसरे को नॉन सुपर इंपोज करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स बोलते हो। क्या बोलते हो, एनांशियोमर्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लो। सो फ्रेंड, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइक स्क्वायर प्लेनार, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, सिंस इट इज अ प्लेनार मॉलिक्यूल, नाम में देखो प्लेनार है और प्लेनार मॉलिक्यूल में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा मतलब सिमेट्री है, दैट मींस मॉलिक्यूल इज अकायरल। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए कायरल होना चाहिए, बट ये कैसा है, अकायरल है, दैट मींस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इधर मैं लिख देता हूं खुश खबर, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। तो आपको टेंशन की बात ही नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको शॉर्टकट में हम लोग POS लिखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के वजह से क्या होता है, इसमें ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, अकायरल। कैसा होता है, अकायरल। तो अब मैंने आपको दो कंडीशन बताया था, एक कायरल होना चाहिए और उसका मिरर इमेज कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोसिबल। अब देखो एग्जांपल ले लो, आप एक एग्जांपल ले लो, MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स। M है और इधर 4 A लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से देखना, अगर आप चाहो तो इसको इस प्लेन से कट करूं मैं, तो ये दो इक्वल पार्ट में कट होगा कि नहीं, मतलब मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। तो ये क्या हो गया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। अगर मैं चाकू लूं और चाकू को इधर से ऐसा कट करने को डालूं, तो इधर से भी तो क्या होगा, दो इक्वल पार्ट कट होगा ना, ऊपर 2A नीचे 2A, तो ये भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर चलो मैं आपके लिए एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, MABCD, चारों लिगेंड अलग, MABCD। अब मैं तो इधर से कट करूंगा, तो देखो कैसा होता है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री पहचानते कैसे, ध्यान से देखते रहो। ये चलो मैं मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैंने एक चाकू लिया और चाकू से ऐसा कट किया मॉलिक्यूल को ऐसा कट किया, तो जो इस तरफ आएगा वो इधर भी आना चाहिए, सिमेट्री के लिए सेम होना चाहिए ना। तो इधर तो A आया, लेकिन इस तरफ क्या हो गया, B। प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप एक इमेजिन करो एज अ मिरर, प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर लिया आपने और इसको इधर से कट किया, तो इधर A आया, तो मिरर के उस तरफ भी A आना चाहिए था, लेकिन इधर तो B आ गया। इधर C आया तो इधर D आ गया। मतलब ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब ऐसा प्लेन जिस प्लेन से कट करने पर मॉलिक्यूल के दो इक्वल पार्ट मिले उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जिस प्लेन से कट करने पर मॉलिक्यूल के दो इक्वल पार्ट मिले उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इधर से तो दो इक्वल पार्ट नहीं मिल रहा, फिर आपने इधर से ट्राई किया, इधर से, तो इधर से जब आपने कट किया तो इधर भी A के अपोजिट में C मिल रहा है, जबकि A मिलना चाहिए था, B के अपोजिट में D मिल रहा है। मतलब इधर से भी कट करने पर मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट नहीं मिल रहे। तो आप तो बोलोगे सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बच्चे लोग, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो इमेजिन करने आना चाहिए। एज यू नो, इसमें देखो मैं इसको आपको इधर दिखाता हूं, इस मॉलिक्यूल से, ये येलो कलर का बॉल इज मेटल एंड दीज आर दी 4 डिफरेंट लिगेंड लाइक ABCD। यही है ना कॉन्फ़िगरेशन, मेटल ABCD। अब इसको मैं इधर से कट करूं, ये मैंने इधर से कट किया, तो इस तरफ लाइट ब्लू, इस तरफ पर्पल, इस तरफ डार्क ब्लू, इस तरफ ब्लैक, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इधर से भी कट करूंगा तो ब्लू के अपोजिट में लाइट ब्लू आ रहा है, ब्लैक के अपोजिट में पर्पल आ रहा है।
मतलब इसमें ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कहां है प्लेन ऑफ सिमेट्री? यहां है। अगर देखो मैं मॉलिक्यूल को इधर से इमेजिन करो, ये नाइफ है, चाकू है, चाकू से मैं मॉलिक्यूल को ऐसे कट करते करते आया, तो आधा ब्लू ऊपर आधा ब्लू नीचे, आप इमेजिन कर सकते हो ना। ये एक बॉल है ना, ये गोल गोल, इसको मैं कट करूंगा तो बॉल के दो इक्वल पार्ट कट हो गए कि नहीं? ये बॉल के दो इक्वल पार्ट कट हो गए कि नहीं? मतलब अगर मैं ऐसा इमेजिन पे सब डिपेंड है आपके। देखो ये नाइफ को मैं लेके जा रहा हूं, ऐसे कट करो, ऐसे ऐसे कट करते करते आगे लेके आया, तो क्या होगा? देखो मैं ऐसा समझ जाओ, मेटल जो था बीच में वो भी आधा कट हो जाएगा, मेटल भी। जो लिगेंड्स थे, लिगेंड्स कुछ ऐसे थे, तो ऊपर आधा ब्लू बच गया, नीचे आधा ब्लू बच गया। ऐसा समझ रहे हो, इमेजिन कर रहे हो ना? मतलब दो इक्वल पार्ट कट हो जाएगा। देख रहे हो आप, इधर से नाइफ डालो और इधर से ऐसा इसको खींचो, तो ऊपर आधा पर्पल नीचे आधा पर्पल, ऊपर आधा लाइट ब्लू नीचे आधा लाइट ब्लू, ऊपर आधा डार्क ब्लू नीचे आधा डार्क ब्लू, ऊपर आधा ब्लैक नीचे आधा ब्लैक। मतलब इस प्लेन से कट करने पर, मतलब मैं आपको नाइफ बना के दिखा देता हूं, इस प्लेन से कट करने पर मॉलिक्यूल के दो इक्वल पार्ट मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। देखो इस प्लेन से, वापस मैं बता रहा हूं, इस प्लेन से, मतलब ये मॉलिक्यूल में क्या है? POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? अकाइरल। तो अकाइरल मॉलिक्यूल क्या होते? ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ले लो, आपको क्या लेना लिखना है उधर? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, ऑप्टिकल आइसोमर 0 होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं? 0 होते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स? कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लो, ये वाला जो बसता है MABCD, इसमें भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कट करोगे, ऐसा, तो एक ऊपर की तरफ आधा और आधा नीचे की तरफ। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग नोट कर लो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। सो अभी हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में GI होता है क्या? नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0 होता है, एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते। कैसे नहीं बनते वो हमने डिस्कस किया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। अगर MA4 है, MA3B है, जैसे कि ये मेटल, ये A, ये भी A, ये भी A और ये भी A, समझ रहे हो? ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। भले इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं, ध्यान से देखना, मिरर इमेज बनाऊंगा और इसको उठा के एज इट इज इसके ऊपर रखूंगा, तो मेटल को मेटल कवर कर लेगा। ये ऊपर वाले ए को ऊपर वाला, ये वाले ए को ये वाला, ये वाले ए को ये वाला और इसको ये वाला। मतलब सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। कैसा है? सिमी मतलब सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। और जब सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनते हैं? 0 बनते हैं। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक, कायरल है, लेकिन आपको ये मिरर इमेज की भी बात करना ना, मिरर इमेज तो उसको क्या है? सुपर इंपोज है। मैंने 2 कंडीशन बताया, वो याद रखना, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए और कायरल होना चाहिए। चलो, लेकिन अगर एक कंडीशन आ गया MABCD, मतलब मेटल एटम इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट लिगेंड, जैसे कि ये M, ये A, ये B, ये C एंड ये D। दिस इज नथिंग बट ए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं, क्या इसमें कोई भी सिमेट्री है? सबसे पहली बार आप क्या देखोगे? सिमेट्री। कहीं से भी कट करो, आपको 2 इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। जब 2 इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा मतलब ये असिमेट्रिक है। कैसा है? असिमेट्रिक। और असिमेट्रिक मतलब क्या? कायरल है। अब इसका मिरर इमेज बना के देखो। मिरर इमेज, मेटल के जगह पे मेटल लिखोगे, यस, मेटल के जगह पे मेटल लिखोगे, ए के जगह पे ए, इधर सी के जगह पे सी। लेकिन देखो मिरर से दूरी किसकी कम है? डिस्टेंस किसका कम है? डी जो क्लोज है ना, तो इधर भी डी क्लोज आ जाएगा। और B इज अवे फ्रॉम द मिरर, तो ये भी B क्या होगा? अवे फ्रॉम द मिरर। एज यू नो, प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का होगा। B देखो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये सब हमको पता है।
अब क्या काम करो, इस वाले जो ज्योमेट्री, ये वाला जो मिरर इमेज आया, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो मेटल के ऊपर मेटल आ जाएगा, कवर कर गया। ए के ऊपर ए आएगा, कवर कर जाएगा। सी के ऊपर सी आया, कवर कर जाएगा। लेकिन बी के ऊपर कौन आ रहा है? डी। और डी के ऊपर कौन आ रहा है? बी। क्या पूरी तरीके से ढक पाया, पूरी तरीके से कवर कर पाया, पूरी तरीके से सुपर इंपोज कर पाया? क्या नहीं कर पाया। मतलब ये क्या है? नॉन सीमी, और नॉन सीमी भी है और कायरल भी है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स है। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। OI का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। मान लो ये D है तो ये क्या होगा? L होगा। अब बोलोगे सर D क्यों लिख दिए? ये मान लो एक्सपेरिमेंट, ये जो स्मॉल d और स्मॉल l होता है ना, डेक्स्ट्रो और लीवो, ये हम बुक में नहीं बता सकते, हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो मान लो ये d है, ये l है, ये हमारे पास बताने का कोई तरीका नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है d है कि l है। तो ये d होगा तो ये l होगा, ये l होगा तो ये d होगा। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको पूछूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, तो 0 हो गए, क्योंकि टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? 0। क्यों 0 होते हैं वो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं? 0 है। ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0 है। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, बिकॉज बोथ आर सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0। लेकिन अगर MABCD आया, चारों कॉन्फ़िगरेशन अलग है, चारों लिगेंड अलग है, तो वो कायरल मॉलिक्यूल तो है, मतलब असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक मतलब किसी भी कहीं से भी कट करो 2 इक्वल पार्ट नहीं मिलने वाला। कट करके देख लेना, 2 इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। साथ साथ ये क्या है, इनके जो मिरर इमेज है वो कैसे एक दूसरे को नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। इज दिस क्लियर? तो नॉन सुपर इंपोजिबल भी है, असिमेट्रिक भी है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ये D है तो ये L है, ये L है तो वो D है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल में नहीं होता। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा? ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल इज इक्वल टू 2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स? और ऐसे ही तो क्वेश्चंस बनते हैं, कैलकुलेट द स्टीरियो आइसोमर्स, कैलकुलेट द ऑप्टिकल आइसोमर्स, काउंट द नंबर ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इज दिस क्लियर? तो इसको भी नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल स्टार्ट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर दोस कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड। मेटल एटम इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड, उसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब हम लोग इधर बात क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किया था वैसा इसका भी क्या बात करेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड में मैं पहला कंडीशन क्या लूंगा? Ma6। याद करो Ma6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना था? 0। मैंने पहले ही आपको बोला था याद कर लेना। कहीं से भी लिगेंड को चेंज करो, क्या ज्योमेट्री में कुछ चेंज हो रहा था? नहीं। Ma5B में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने थे? 0। लेकिन हमको बात किसका करना है? स्टीरियो आइसोमर्स। Ma6 का बात कर लो भाई। Ma6 मतलब जितने भी लिगेंड्स है, ऑल दी लिगेंड्स आर सेम। आप खुद सोचो ये कैसा मॉलिक्यूल है। अगर इसको मैं इधर से कट कर दूंगा तो 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे कि नहीं? 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इधर दिख रहा है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 0। तो ऐसा कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें एक मेटल एटम 6 सेम लिगेंड से सराउंड हो, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी 0 होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी 0 होगा बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो स्टीरियो आइसोमर्स भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है। Ma5B, अब देखो Ma5B, ये Ma5B, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0 होते हैं। क्यों 0 होता है डिस्कस किया था। इसमें भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब कैसे मैं आपको इधर समझाने का ट्राई करता हूं। ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे लेके जाऊं और कट करूं या ऐसे कट करूं, डोंट यू थिंक कि 2 इक्वल पार्ट मिलेगा? मिलेगा ना।
आधा ब्लैक बॉल इधर, आधा ब्लैक बॉल इधर, एक व्हाइट लिगेंड इधर, एक व्हाइट लिगेंड इधर। ये वाला जो व्हाइट लिगेंड है, क्योंकि मैं प्लेन ऐसा लेके जा रहा हूं, तो ये वाला व्हाइट लिगेंड भी आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर। ये ब्लैक व्हाइट भी आधा इधर, आधा उस तरफ प्लेन के। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ध्यान से देखो, आप इमेजिन करो ना, इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूं तो मुझे दो इक्वल पार्ट मिल सकते हैं, या मैं ऐसे भी कट कर रहा हूं तो मुझे दो इक्वल पार्ट मिल सकते हैं। मतलब इधर से, अगर इधर से मैं चाकू डालू, चाकू अगर इधर से मैं लेके जाऊं तो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। जस्ट इमेजिन, देखो कट करने का ट्राई करो, यस, दो इक्वल पार्ट में कट होगा। इज दिस क्लियर? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मतलब इसमें भी स्टीरियो आइसोमर्स, सॉरी पहले तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करोगे। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री मतलब अकाइरल मॉलिक्यूल, अकाइरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 0। मतलब ये लाइट को रोटेट ही नहीं कर सकते। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब दे कांट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हो गया। चलो, तो इसमें अपना स्टीरियो आइसोमर्स भी कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट टाइप इज MA4B, A4B2, MA4B2। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, चलो एक मेटल एटम है एंड इट इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड, जिसमें 4 कौन है? A है और 2 क्या है? B है। आपको मालूम है इसमें हम लोगों ने दो टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। एक था सिस और एक होता है ट्रांस। ये सिस है बिकॉज दोनों बी साथ में है, तो इसको मैं सिस बोलूंगा, और ट्रांस वाला भी मैं बना के दिखा देता हूं आपको। दोनों बी अपोजिट हो गया तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए इसमें किसी भी टाइप का सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन मैं इस मॉलिक्यूल को इधर से कट करूं, ध्यान से देखना, इधर से कट करूंगा तो दो इक्वल पार्ट मिलेगी कि नहीं? आप खुद इमेजिन करो, इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे कट कर रहा हूं, ये मेरा नाइफ है, प्लेन है, इधर से ऐसे कट कर रहा हूं तो दो इक्वल पार्ट मिलेगी कि नहीं? या मैं ऐसे भी कट कर रहा हूं, देखो ऐसे कट करूंगा तो B के सामने B आ रहा है, A के सामने A आ रहा है, और आधा A ऊपर का कट होके प्लेन के उस तरफ, आधा A इस तरफ, आधा व्हाइट लिगेंड उस तरफ, आधा व्हाइट लिगेंड इस तरफ। मतलब दो प्लेन ऑफ मतलब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये बॉल है ना, बॉल ये दिख रहा है व्हाइट बॉल, इसको अगर मैं कट करूंगा ऐसे, इमेजिन करो, तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा। या तो ऐसे कट करूं या ऐसे कट करूं तो आधा बॉल उस तरफ मिलेगा, ये आधा बॉल उस तरफ मिला पीछे की तरफ, और आधा बॉल मुझे आगे की तरफ मिला। तो इसको हम लोग स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। स्लाइस, आम को कैसे काटते हैं ना, आम को, या टेनिस बॉल को पकड़ो और बीच में से काटो, तो आधा टेनिस बॉल इधर, आधा टेनिस बॉल इधर। वैसे ये लिगेंड है, आधा लिगेंड इधर, आधा लिगेंड इधर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर से भी कट करो, देखो कट करो ऐसे, तो दो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या मैं इधर से कट करूं, इधर से ऐसे भी कट करूंगा तो आधा व्हाइट वाला बॉल ऊपर, आधा नीचे, आधा व्हाइट वाला बॉल ऊपर, आधा नीचे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इसमें सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सिस वाले का तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बन सकता। ट्रांस वाले को भी देखो, अगर मैं इधर से कट कर दूं तो ए के अपोजिट में ए के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में बी। ट्रांस मतलब क्या हो जाएगा? सब अपोजिट हो जाएंगे। वेट, देखो ट्रांस मतलब क्या होता है? अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। दोनों बी देखो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब आप सोचो, अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा, सो डोंट यू थिंक दो इक्वल पार्ट मिलेगा? अरे मिल जाएगा। ऐसे भी कट करूंगा तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा, ऐसे भी कट करूंगा तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा, इधर से भी कट करूंगा तो दो इक्वल पार्ट मिलेगा। मतलब इधर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब इसमें भी सिस हो या ट्रांस हो, दोनों में ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना मिल रहा है? 0। तो GI कितने हैं? 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? 0। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा? 2 होगा। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल। इज दिस क्लियर? MA4B2 टाइप में, या फिर MA4BC टाइप भी ले लो। BC एक हो गया, B एक हो गया, C। मतलब इधर ब्लैक को हटा के मैं कोई दूसरा लिगेंड डाल दे रहा हूं, लाइक ये दूसरा MA4BC भी इधर देख के जाओ, सेम इसके जैसा है MA4BC।
अगर मैं इसको ऐसा कट करूं तो आधा ब्लैक बॉल इधर, आधा ब्लैक बॉल इधर। बात समझ रहे हो? ये तो पूरा देखो ऐसा कट हो जाएगा ना, इधर मैं बी लिख देता हूं, इधर सी लिख देता हूं। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो आधा बी इधर, आधा बी इधर, ये ए के सामने ये ए, ये ए के सामने ये ए, और हाफ बी, हाफ सी, स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो इधर से कट करूंगा तो इधर से कट करूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? ट्रांस में भी होगा, वैसे सिस में भी होगा। सिस में कैसे होगा? अभी मैं इधर दिखाता हूं, देखो MA4BC में भी 2 GI मिलता है, आपको पता है, एक सिस मिलता है एक ट्रांस। इसका सिस फॉर्म में बना के दिखाता हूं आपको। ये A4 है और ये BC है। अब इसको देखो मैं ऐसा लेके, देखो मैं इधर आपको बना के दिखाता हूं, देखो ध्यान से। दिस इज मेटल A4, व्हाइट कलर वाले क्या है? A4 है, और ये B और ये C है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो एक A ऊपर, एक A नीचे। ये A जो है, ये वाला A और ये वाला C, ये दोनों का स्लाइस POS होगा। स्लाइस मतलब जैसे हम आम को काटते हैं स्लाइस में, आधा आम ऊपर आधा आम नीचे, वैसे ये आधा ब्लू ऊपर हो जाएगा, आधा ब्लू नीचे। फिर कट करते आओगे तो आधा ब्लैक ऊपर, आधा व्हाइट ऊपर और आधा व्हाइट नीचे। मतलब इसमें स्लाइस POS है। इसको आपको इधर से ऐसा कट करना पड़ेगा, ऐसा आपको ऐसा कट करना पड़ेगा। स्लाइस POS है, स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसा कट करना पड़ेगा आपको, ऐसा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे? 0 होंगे। तो MA4BC में अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछूंगा तो 2 बोलना, क्योंकि 2 GI होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होते हैं? 0 होते हैं। MA4B2 हो या MA4BC हो। Is this clear? So guys, let's discuss the another type of octahedral complex, that is MA3 and B3। आपको मालूम है इसमें 2 GI मिल रहा था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक था फेशियल और एक था मेरिडोनियल, फेशियल एंड मेरिडोनियल। अब याद, चलो मैं फेशियल वाला बना के दिखाता हूं। एक ही फेज में 3 सेम लिगेंड होते हैं। एक ही फेज में देखो, अगर ये फेज बना तो ये 3 सेम लिगेंड एक फेज बना रहे हैं ऑक्टाहेड्रॉन का, मतलब ये फेशियल है। अब मेरिडोनियल मालूम है कैसा बनता है? 2 जो होंगे सेम प्लेन में होंगे और एक अपोजिट प्लेन में। ये दोनों एक सेम प्लेन में और ये कैसा है? एक अपोजिट प्लेन में। चलो तो देखो, ये फेशियल, ये मेरिडोनियल। क्या इसमें, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं? हमको बात किसका करना? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो ये MA3B3, अगर आप खुद इमेजिन करो MA3B3, मैं फेशियल वाले की बात करता हूं पहले। MA3 और ये B3, डोंट यू थिंक अगर मैं ऊपर से ऐसा प्लेन लेके आऊं, ऊपर से, तो इसको काटेगा तो 2 इक्वल पार्ट मिलेगा कि नहीं? देखो ये प्लेन जब इधर ऐसा आएगा तो एक तरफ A, इस तरफ A के सामने A आएगा, B के सामने B आएगा, और इनका क्या होगा? स्लाइस POS होगा। जस्ट इमेजिन, ऊपर एक बॉल है A, इसको मैंने ऐसा कट किया तो आधा A इधर, आधा A इधर, इसका स्लाइस POS हो गया। फिर जब मैं कट करते हैं, मैंने मेटल को कट किया, तो मेटल को जब मैं कट कर रहा हूं तो A के सामने A आ रहा है, B के सामने B आ रहा है, मतलब बरोबर है। फिर जब मैं वापस नीचे आया तो B का भी क्या हुआ? स्लाइस POS हुआ, मतलब इधर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये जो है, ये वाला क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब फेशियल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा? 0। अब मेरिडोनियल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचो, अगर मैं मेरिडोनियल में ऐसे कट करूं तो नहीं मिलेगा, ऐसे भी नहीं मिलेगा, ऐसे भी नहीं मिलेगा। बट इसका अगर मैं मिरर इमेज बना दूं, चलो इसका मिरर इमेज बना के देखो, चलो फटाफट। B के सामने B, इधर देखो A के सामने A, ये B के सामने B, उस तरफ A के सामने A, एक B के सामने B। मतलब इधर से देखो ना, ये वाला A दूर है ना, ये वाला A दूर है तो ये वाला A दूर है, ये वाला A पास है तो पास है, ये B पास है तो पास है, ये क्या इधर B था ना, B था, सॉरी।
अब देखो, अब इसको आप देखो, जो अब इसको उठा के क्या करोगे, आप कवर करोगे। इसको उठा के मैंने इसके ऊपर कवर किया, ये वाले को उठा के इसके ऊपर कवर किया। सो देखो बी के ऊपर बी आएगा, एक सेकंड रुको, कुछ तो मिस्टेक है, ये क्या है, ए होगा, MA3B3, हाँ ये ए होगा, सॉरी दिस इज ए। अब कवर करने का ट्राई करो, एक सेकेंड, ए के सामने ए आएगा, बी के सामने बी आएगा, ए के सामने ए आएगा, बी के सामने, हाँ बी के इधर अपोजिट में बी आया। अब देखो इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आप सोचो। हाँ इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, स्लाइस POS। अगर देखो इमेजिन करो, ये दो ए को मैं ऐसा कट करूं तो आधा ए ऊपर आधा ए नीचे। देखो मैं इधर आपको बना के दिखाने का ट्राई करता हूं, स्लाइस POS। ये दोनों क्या है, जस्ट इमेजिन ये ब्लू कलर का ये जो B3 ना, अब देखो ध्यान से आप, क्या इसको अगर मैं ऐसे कट करूंगा, ऐसे ऐसे, तो दो इक्वल पार्ट मिलेगी कि नहीं। इसको अगर मैं ऐसे कट करूं तो आधा व्हाइट बॉल ऊपर आधा नीचे, स्लाइस POS, इसका भी स्लाइस POS, इसका भी स्लाइस POS और इसका भी स्लाइस POS। और इधर जब ये मेटल को हाफ करेगा तो एक बी ऊपर, ये ब्लैक कलर का मतलब बी, और एक बी क्या होगा, नीचे होगा। मतलब इसमें भी इधर से, इसको भूल जाओ, इसमें भी इधर से आप देखोगे, ये वाले प्लेन से कट करोगे तो इधर क्या है, स्लाइस POS है, स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री है। स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा, 0 होगा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितना होगा, 2 होगा। तो आप चीज याद रख लो, MA3B3 में GI कितने होते हैं, 2 GI, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने होते हैं, 0, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितना होगा, 2 होगा। इज दिस क्लियर, ये आपको याद रखना है, इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट इज MA2B2 एंड C2। तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो, दोनों में स्लाइस POS है, दिख रहा है स्लाइस POS। Now we will discuss the another type that is MA2B2C2। MA2B2C2, MA2B2C2 में इसमें याद कर लो 5 GI बन रहे थे, 5 GI, एक सिस बन रहा था और एक ट्रांस बन रहा था। इज दिस क्लियर। देखो सिस में क्या थे, जो A था, B था, C था, सेम लिगेंड साथ में आ रहे थे, ये सिस है। ट्रांस में क्या हो रहा था, एक बार C को अपोजिट में किया और B और A को क्या रखा था, साथ साथ में रखा था। अब इसका मैं मिरर इमेज बनाऊंगा। अब इसमें मिरर इमेज बनाने की क्या जरूरत, इसमें देखो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर से कट करोगे तो B के सामने B, A के सामने A और C के सामने C। मतलब C ऊपर ऐसे कट कर रहा हूं ना मैं, ऐसे कट कर रहा हूं, तो B के सामने B, A के सामने A और ये C के सामने C। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसको मान लेता हूं मैं B, ये भी क्या है, B है, ये A है, और ये भी क्या है, A, और ये है C, और ये भी क्या है, C। तो ऐसे कट करके जा रहा हूं मैं, तो B के सामने B आ रहा है, A के सामने A, और ये जो C है, ऊपर वाले C का भी स्लाइस POS हो गया और नीचे वाले C का भी स्लाइस POS हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। या तो आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हो, समझ लो। तो ट्रांस वाले में आपको क्या मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपने पहले C को अपोजिट में रखा, एक बार B को भी रख के देखना और एक बार A को भी अपोजिट में रख के देखना, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। तो मैं इधर लिख देता हूं, ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है, चारों ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। विश्वास नहीं होता तो करके देखना। अब सिस वाले का बात करते हैं। क्या सिस वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। देखो इधर से कट करूंगा तो नहीं होगा क्योंकि A है, B है। इधर से कट करूंगा तो C के सामने C आ रहा है लेकिन A के सामने B आ रहा है। मैंने स्लाइस POS करने का भी देखा, लेकिन ऊपर की तरफ A है, नीचे की तरफ B है, तो इसमें देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब मॉलिक्यूल इज कायरल। अब इसका मिरर इमेज बना के देखो, मिरर इमेज बना के देखो फास्ट। तो मेटल इधर A है, इधर B है, इधर A है, इधर क्या है, B है। इधर देखो C है, इधर भी C है,
जो मिरर के पास में है वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में मिरर के पास में है वो इमेज में भी मिरर के पास होगा, सी सी। अपोजिट में कौन चले जाएगा, ए और बी। अब इसको देखो एक दूसरे के ऊपर रखने का ट्राई करो, उठा के एज इट इज रखने का ट्राई करो। तो मेटल के ऊपर तो मेटल आ रहा है, ए के ऊपर ए भी आ रहा है, बी के ऊपर बी भी आ रहा है, लेकिन ये जो सी है इधर ए के ऊपर सी आ रहा है, इधर बी के ऊपर सी आ रहा है, सी के ऊपर ए आ रहा है और ए सी के ऊपर बी आ रहा है। मतलब नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज, ये कायरल भी है और नॉन सीमी भी है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला D होगा तो ये वाला L होगा, ये वाला L होगा तो ये वाला D होगा। अब इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है? देखो आपको मालूम है एक सिस बन रहा था और एक ट्रांस बन रहा था, 4 ट्रांस बन रहे थे, सॉरी एक सिस बन रहा था, 4 ट्रांस बन रहे थे। सिस में 2 टाइप के पॉसिबल है, दो, एक D पॉसिबल और एक L पॉसिबल है। सिस देखा ना, एक D है और एक उसका L है। तो सिस 2 टाइप के हैं और 4 टाइप का कौन है, ट्रांस है। तो 2 सिस प्लस 4 टाइप ऑफ ट्रांस, मतलब टोटल कितने, 6 स्टीरियो आइसोमर्स। तो याद रखना Ma2B2C2 में 6 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, 2 टाइप का सिस बनेगा और 4 टाइप का ट्रांस बनेगा। ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज वो एक तो असिमेट्रिक है, साथ साथ उसमें क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज भी है। अब एक लास्ट टाइप आता है MABCD, ये आपको नोट करना है, MABCDEF, ऑल दी लिगेंड्स आर डिफरेंट। इसमें 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं और 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा, 45। स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, 45 हो जाएगा। ये आपको याद करके रखना है। इज दिस क्लियर? सो ये आपको याद रखना है, MABCDEF में कितने आइसोमर्स बनेंगे, 45 आइसोमर्स बनेंगे। सो दिस इज व्हाट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ मोनोडेंटेड लिगेंड। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस आज हम लोग ने क्या देखा, आज हम लोग ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया इन octahedral complex, square planar complex and tetrahedral complex with monodentate ligand. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट दी बायडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड में ऑक्टाहेड्रल में जितने भी केस बनते, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर में देखा एक भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन रहा था। फिर टेट्राहेड्रल में ABCD मतलब जिसमें चारों लिगेंड्स क्या हो, अलग हो, तब उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स हो रहे थे। फिर ऑक्टाहेड्रल में जितने भी पॉसिबल केस है हर एक केस को डिस्कस किया। तो ये सब चीज की आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इमेजिन करोगे, सेल्फ इमेजिन करोगे, उतना आपका ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। बिकॉज मैंने एक्सप्लेन किया, आई ट्राइड माय बेस्ट, आप लोग को मैंने इस टाइप के मॉलिक्यूल से भी बताने का ट्राई किया कि हाँ भाई स्लाइस POS, आधा ऊपर आधा नीचे, ये चीज याद रखना, स्लाइस POS बहुत काम का चीज है। इज दिस क्लियर? तो जितना भी मैंने बताया ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते, हर एक चीज, उस चीज को एक बार जाके रिवाइज करो, नोट बनाओ और ऐसे टाइप के इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बायडेंटेड लिगेंड के बारे में सीखेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।